जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम आ चुके हैं मिर्ज़ापुर की पावन धरती सक्तेशगढ़ आश्रम में, जो कि स्वामी अड़गानंद जी महाराज जी के नाम से यह आश्रम विख्यात है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन होने के कारण इस आश्रम की भव्यता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं आज के दिन। इसकी खूबसूरती देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कैसा दिव्य प्लेस है। यहाँ पर अक्सर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और खासकर गुरु पूर्णिमा के दिन 8 से 10 लाख तक श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ रहती है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य आश्रम के पास। देखिए रास्ते में कैसा लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और बगल में ही आपको खड़ी गाड़ियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा आश्रम में भीड़ हो चुकी है। अभी हम आश्रम के मेन गेट पे पहुँच चुके हैं। देखिए ये आश्रम का द्वार। यहाँ से हम आश्रम के अंदर जाने के लिए इंटर करेंगे यहीं से। अब हम यहाँ से आश्रम तक जाने वाले रास्ते पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से चल रहे हैं। देखिए सामने हमारे दिखाई दे रहा है जहाँ पर जूते चप्पल रखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है सबका। वाहन स्टैंड भी अच्छी तरह से किया गया है, वो भी निःशुल्क है सभी सेवाएं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए कैसा भव्य प्रतिमा बनाई गई है और दिव्य ज्योति प्रकाश में जल रही है ऊपर, और बगल में एक विशाल घंटा भी लगा हुआ है। जब हम किले के पास पहुँचने वाले हैं, हम आश्रम के समीप में हैं और बगल में ही श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन भी चल रहा है। देख पाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे भीड़ है। चले भी हम आपको यहाँ पे लोग दूर दूर से आकर भजन कर रहे हैं उनके पास लेके चलेंगे, वहाँ से दिखाएंगे वहाँ का भव्य रूप। अब देख पाएंगे कितनी ज़्यादा में यहाँ पर श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं और किले की लाइटिंग देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। देखिए कैसा अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही सुकून में अनुभव की प्राप्ति होगी और ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर आकर बहुत ही मन शांत हो चुका है। देखिए कैसा अद्भुत दृश्य है यहाँ का। यहाँ पर बहुत दूर दूर से और अच्छे कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर स्वामी अड़गानंद जी के आश्रम में। देखिए यहाँ का मंच, यहीं पे भजन कीर्तन का कार्य चल रहा है। अभी हम पहुंचने वाले हैं हेलीपैड के पास। देखिए यहाँ पर चारों तरफ श्रद्धालुगण जो दूर दूर से आए हैं यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। देखिए चारों तरफ आपको भक्तगण भी दिखाई देंगे। यहाँ पर चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है, उसमें सब्जियाँ कट रही हैं। सभी श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं और सेवा का अपना बहुमत प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी सेवा का योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर भोजन बन रहा है भंडारे के में सबको वितरित किया जाता है। ये देखिए सब्जियाँ यहाँ पे कट रही हैं। बहुत ही दिव्य आश्रम है भाई साहब। यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है गुरु पूर्णिमा के दिन। देखिए यहाँ पर लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं और यहाँ पर जिसमें बर्तन में भोजन को धोया जाता है उसकी सफाई हो रही है यहाँ पर। चलिए और आगे लेके चलते हैं और आगे से दिखाते हैं इस आश्रम का खूबसूरत नज़ारा। देख पाएंगे चारों तरफ की खूबसूरती बहुत ही कमाल की है। अभी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। रात में इस खूबसूरती में चार चांद लगा दे रहे हैं। देखिए कैसा अद्भुत दृश्य है। चलिए और आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार प्लेस है भाई साहब। स्वामी अड़गानंद जी को विश्व गुरु की उपाधि भी मिल चुकी है। स्वामी जी का यह दिव्य दरबार विश्व प्रसिद्ध दरबार माना जाता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं।
यही है आश्रम का मुख्य गेट। यही सब लोग आश्रम के अंदर एंटर करेंगे। चलिए हम अंदर लेके चलते हैं और अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं, जिसमें स्वामी जी का वास रहता है और वहीं पर आप स्वामी जी विश्राम करते हैं। देखिए यही है मुख्य गेट। पहले ये आश्रम किला हुआ करता था, लेकिन अड़गानंद जी के आगमन से यह आश्रम में परिवर्तित हो चुका है। देखिए हम आश्रम के अंदर अब इंटर कर चुके हैं। अंदर आते ही बहुत ही सुकून मिला है, मानो कि बहुत ही सुकून और शांति भरा पल यहाँ पर आप महसूस कर सकेंगे आकर। देखिए यहाँ पर कैसे खूबसूरत लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। अगर दिन में आप यहाँ पर आते हैं तो भी आपको यह जगह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको कहीं भी तनिक मात्र भी गंदगी नहीं दिखाई देगी। चलिए और आगे लेके चलते हैं और आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। देखिए हम पहुंच चुके हैं खूबसूरत एक पार्क बना हुआ है बैठने के लिए, और यहाँ पर है महाराज जी का पूजा स्थल। यहाँ पे लोग अक्सर यहाँ पर पूजा किया करते हैं। देखिए कैसा इसको सजाया गया है। अभी इसकी डेकोरेशन हो रही है, इसलिए हम आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं वहाँ का। चलिए अब बाहर लेके चलते हैं और बाहर से नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। देखिए हम अब आश्रम के बाहर आ चुके हैं। देखिए चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत माहौल दिखाई दे रहा है, और बीच बीच में आपको स्वामी जी की प्रतिमा भी दिखाई देगी। और यहाँ पर बड़े LCD के माध्यम से महाराज जी का दर्शन भी करते रहेंगे आप। स्क्रीनिंग की गई है, बहुत ही जोरदार है, जो कि बड़े बड़े LCD लगे हुए हैं, जिसमें आप महाराज जी का दर्शन कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए यह पूरा आश्रम आज लाइट में चमचमा रहा है, और यह देखने में बहुत ही भव्य दिखाई दे रहा है। महाराज जी के आश्रम की वजह से छत्तीसगढ़ की धरती आज धन्य हो गई है। छत्तीसगढ़ का यह आश्रम मिर्जापुर मुख्यालय से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए दिव्य ज्योति ऊपर जल रही है। यहाँ पर देखिए महाराज जी बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में भक्त लोग महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए कैसा अद्भुत है यहाँ का नज़ारा। श्रद्धालुगण बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं महाराज जी का दर्शन करने के लिए। देखिए रास्ते का व्यू, रास्ते में चारों तरफ आपको खूबसूरत पेड़ भी दिखाई देंगे, और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है वहाँ पर। चलिए हम आपको अब लेके चलेंगे आश्रम से दरी तक जाने वाले रास्ते की ओर, जिसकी खूबसूरती देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि आश्रम से लेकर दरी तक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। देखिए हम निकल चुके हैं आश्रम से दरी की ओर, जो कि बाबा श्रीनाथ वाटरफॉल के नाम से विख्यात है। यहाँ का लाइटिंग देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कैसा दिव्य यह प्लेस है। यहाँ पर आपको चारों तरफ श्रद्धालुगण दिखाई देंगे। चारों तरफ रोड के दोनों साइड श्रद्धालुगण सोए हुए हैं, क्योंकि आश्रम में उतना पर्याप्त जगह नहीं है कि लोग श्रद्धालुगण उसमें बैठ सकें। आज के दिन आश्रम में लाखों की संख्या में भीड़ है, इसलिए लोगों को आश्रम के बाहर भी सोना पड़ रहा है। अब देख पाएंगे रोड के बगल बगल में गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं,
और कुछ लोग पैदल आते जा भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, इसलिए यह पूरा माहौल ही गजब का हो गया है। आप देखेंगे बीच बीच में आपको कुछ दुकानें लगी हुई दिखाई देंगी। अगर आप यहाँ का दिन का व्यू देखेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी, हरे भरे पेड़ दिखाई देंगे और जिसकी खूबसूरती बहुत ही कमाल की है। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है सिद्धनाथ वाटरफॉल। बारिश की कमी के कारण वहाँ पर अभी जल प्रपात नहीं हो रहा है, इसलिए हमने भी वहाँ तक नहीं गए, थोड़ा वहाँ से पहले ही बगल हो गए, क्योंकि दरी में अभी पानी गिर नहीं रहा है, इसलिए वहाँ पर भक्तगण कम गए हैं। आप देख पाएंगे खूबसूरत नज़ारा, ऐसा दिव्य दरबार है महाराज जी का। यही है खूबसूरत प्लेस जो कि सिद्धनाथ से आश्रम की ओर जाता है। बहुत ही शानदार नज़ारा है भाई साहब, आप देख पाएंगे आश्रम की खूबसूरती, बहुत ही धमाकेदार खूबसूरत लाजवाब दृश्य दिखाई दे रहा है। लाइटिंग की क्या बात करें, बहुत ही लाजवाब है सीन, बहुत ही अद्भुत प्लेस है भाई साहब। चारों तरफ आपको यहाँ पर भक्तगण दिखाई देंगे। इस समय रात की 11 बज रहे हैं, फिर भी आप देख पाएंगे कि लोग रोड पर टहल रहे हैं। आप देख पाएंगे कैसा खूबसूरत नज़ारा है। भक्तगण इतना रात होने के बाद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और अब विश्राम करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। देखिए हम फिर से पहुँच चुके हैं आश्रम के पास। ये आश्रम का गेट, यहाँ से लोग आश्रम तक इसी गेट से होकर आश्रम तक जाते हैं। देखिए ये खूबसूरत तो गेट। अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लोकेशन पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।